हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि जब नहीं मिलता है तो नहीं मिलता, और कभी कभी जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। वही कुछ इस बार नीट यूजी की काउंसलिंग के अंदर हो रहा है। काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार में थे कि काउंसलिंग स्टार्ट हो, हम काउंसलिंग करें, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचे और हमारी ये जर्नी ख़त्म हो, स्ट्रेस ख़त्म हो और हम आगे मेडिकल की पढ़ाई तक हम पहुँचे। तो अभी हमने देखा कि एमसीसी के नोटिफिकेशंस आ गए हैं। लोग आज रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं। कल दोपहर को 1 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे। आज रजिस्ट्रेशन और चल रहे हैं और कल से हमारी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। एमसीसी तो एक सेंट्रल काउंसलिंग है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिनको यहाँ पे गवर्नमेंट सीट लेनी है, जिन्होंने डीम काउंसलिंग के लिए प्लान करी है। लेकिन इन रिस्पेक्टिव जो स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं, तो स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था कि 25 जुलाई से इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स को अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करना है और अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं। ज़्यादातर आमतौर के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक प्रिपरेशन करके नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि जो जितने भी ओपन स्टेट्स हैं हम वहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन अभी जिस हिसाब से शेड्यूल आना शुरू हुए हैं, आज भी 2 शेड्यूल निकल के आए हैं कि एमपी की भी काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है और यूपी की भी काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। एमपी 26 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा है और 7 अगस्त को अपने रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेगा फर्स्ट राउंड के। वहीं पे अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है आपका 3 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है यूपी का रिज़ल्ट। और यूपी की जो चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 25 से स्टार्ट होंगे। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि जितने भी रजिस्ट्रेशन निकल रहे हैं और जो भी स्टेट अभी बाकी है, जैसे अभी उत्तराखंड नहीं आया है, बिहार, राजस्थान नहीं आया है, कल परसों के अंदर जब तक ये चॉइस फिलिंग एक्टिविटी चलेगी एमसीसी की, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट्स अपने एप्लीकेशन निकाल रहे हैं और सबकी टाइमिंग एक साथ ही निकल रही है। यानी कि एक ही वक्त के अंदर आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो सारे फॉर्म फिल करने के लिए, और एक ही टाइम के अंदर सभी के रिजल्ट आ रहे हैं। ज़्यादातर 3 अगस्त की डेट आ रही है। अभी तक अगर देखा जाए तो 3 अगस्त को पंजाब की डेट है कि पंजाब भी 3 अगस्त को रिजल्ट निकाल रहा है, हिमाचल प्रदेश भी 3 अगस्त को रिजल्ट निकाल रहा है और उत्तर प्रदेश भी 3 अगस्त को रिजल्ट निकाल रहा है। 3 स्टेट्स की डेट आ चुकी है 3 अगस्त की। कर्नाटका ने अभी रिजल्ट की डेट नहीं दी है, तमिलनाडु ने रिजल्ट की डेट नहीं दी है, केरला ने, गोवा ने, उड़ीसा ने अभी रिजल्ट की डेट नहीं दी है। वेस्ट बंगाल ने भी रिजल्ट की डेट 5 तारीख को दी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रिजल्ट में। और मध्य प्रदेश ने 7 अगस्त की रिजल्ट की डेट दी है। ऐसे में जैसे कि आपने एडुएसियस के चैनल से हमारी लास्ट वीडियो सिमेट्री में कई बार सुना होगा, सालों से, पिछले 2-3 साल से हम यहाँ पे ये चीज़ स्टूडेंट को समझाते हैं कि काउंसलिंग से पहले अपने बेस्ट 2 स्टेट्स ज़रूर सेलेक्ट कर लेने चाहिए जहाँ पे हमको काउंसलिंग कराना है। आज की डेट में सारे स्टेट्स के फॉर्म फिल कर पाना और सारी काउंसलिंग को मैनेज कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ना ही किसी तरह से ये एक स्मार्ट डिसीजन है। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेट काउंसलिंग के अंदर हमको कॉशन अमाउंट भी सबमिट करना पड़ता है, जिसको हम सिक्योरिटी अमाउंट से जानते हैं। ज़्यादातर स्टेट 2 लाख रुपए का कॉशन अमाउंट लेते हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी है जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, जो 1-1 लाख रुपए का कॉशन अमाउंट लेते हैं। तो इतनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा फंड हमारा ब्लॉक होता है। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे स्टूडेंट के सामने एक नया क्वेश्चन आएगा, वो ये आएगा कि मैं कौन सा फॉर्म फिल करूँ और कौन सा फॉर्म फिल नहीं करूँ। जो भी आपका नेटिव स्टेट है, जहाँ की आप नेटिविटी रखते हो, जहाँ की आपकी डोमिसाइल है, जहाँ की आप मूल निवासी या स्थायी निवासी है, सपोज कर लिया आप एमपी के हो या महाराष्ट्र को हो या यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, कहीं के भी हैं, तो आपने अपने स्टेट का तो फॉर्म फिल करना ही है। बट अपार्ट फ्रॉम योर स्टेट, अगर आपने प्लान करके रखा है कि मैं ओपन स्टेट में पार्टिसिपेट करूँगा और काउंसलिंग के द्वारा सीट लूँगा, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो मैं उत्तराखंड में भी काउंसलिंग कर लूँगा, यूपी में भी काउंसलिंग कर लूँगा और हरियाणा में भी काउंसलिंग कर लूँगा, जहाँ पे अच्छी सीट मिलेगी वहाँ पे ज्वाइन करके लूँगा। तो आपको तीनों फॉर्म फिल करने हैं। ऑलमोस्ट तीनों का रिजल्ट एक ही दिन आएगा या 1-2 दिन पीछे आएगा आपका, और आपको देखना है कि कहाँ की आपको सीट निकालनी है। फर्स्ट राउंड के अंदर ऐसे इंडिया में ज़्यादातर स्टेट तो फ्री एग्जिट राउंड रखते हैं कि अगर आपको सीट मिली, नहीं लेना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती एक्सेप्ट यूपी। उत्तर प्रदेश फर्स्ट राउंड से ही आपकी पेनल्टी इम्पोज कर देता है। अगर आप फर्स्ट राउंड में भी सीट छोड़ते हो तो आपको पेनल्टी लग जाती है। तो इस कंडीशन में आप लोगों से एडवाइस है कि आपने अभी तक अपने बेस्ट 2 स्टेट्स नहीं सेलेक्ट किए हैं, जहाँ पे हर एंगल से आप देख रहे हो कि यहाँ का मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मुझे श्योर शॉर्ट सीट निकल आएगी। तो आप अभी भी अपने बेस्ट 2 स्टेट्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन को आगे फिल करिएगा। अभी बच्चे एमसीसी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, कर्नाटका में उनको प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर वावर डाउन हो रहा है, 2-2 3-3 दिन से बच्चे ट्राई कर रहे हैं। होपफुली आज शाम तक कर्नाटका को और
टाइम एक्सटेंशन का नोटिस निकाल देना चाहिए, जहाँ पे वो डिक्लेयर करना चाहिए उनको कि वो और 2 से 3 दिन का टाइम स्टूडेंट्स को देंगे, जो वहाँ पे वो एप्लीकेशन फॉर्म को सही कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट को भी उन्होंने और सही करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इस आज के सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है जानने का कि अगर आपने अभी तक अपने बेस्ट 2 स्टेट्स नहीं सेलेक्ट किए तो काइंडली सेलेक्ट कर लीजिए। बचे हुए जितने भी ओपन स्टेट्स हैं, राजस्थान भी ये न्यूज़पेपर के द्वारा ये चीज़ बता चुका है कि 25 तारीख को एप्लीकेशन निकाल के लेके आ रहा है। ऑलमोस्ट उत्तराखंड भी 25 तारीख को एप्लीकेशन निकाल के लेके आएगा। उत्तर प्रदेश ने भी डिक्लेयर कर दिया कि 25 से वो भी रजिस्ट्रेशन निकाल के दे रहा है। मध्य प्रदेश ने भी डिक्लेयर कर दिया कि 26 से ये एप्लीकेशन निकाल के ले रहा है। तो सब जगह पे फॉर्म फिल कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी स्कोर है आपका, हर बच्चे की अलग स्ट्रेटजी रहेगी। किसी का स्कोर 200 है, किसी का लेस देन 200 है, किसी का 400, 350, 500, 550, 450, अलग अलग स्कोर है। तो हर स्कोर के अकॉर्ड से आप लोग ने अभी तक तो ये चीज़ जान ली होगी कि कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर अभी भी नहीं जान पाए तो आप हमारी वेबसाइट eduss.com पे जाके इंडिया के सारे कॉलेज के कट ऑफ वहाँ पे देख सकते हो कोर्स वाले सेशन में। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी अपनी काउंसलिंग को कंक्लूड करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए बेस्ट कॉलेजेस को। तो इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जब सारे फॉर्म एक साथ निकल के आ रहे हैं और सबका रिजल्ट भी ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड का एक साथ डिक्लेयर हो रहा है, तो आप कौन कौन सी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे शॉर्ट सीट मिल जाएगी, तो अगर आप 2 काउंसलिंग सेलेक्ट कर रहे हो या एटलीस्ट 3 काउंसलिंग भी सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट 2 काउंसलिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ भाई शॉर्ट सीट मिल जाएगी। आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग फॉर अ सीट ओवर हियर, आई एम डेफिनेट कि मुझे सीट यहाँ पे मिल ही जाएगी। इस तरह से आपका आगे काउंसलिंग का प्लान रहेगा, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड। तो अभी का जो स्टेटस है उससे ये चीज़ कंक्लूड हो गई है कि इसी महीने में जुलाई में ही हम नीट यूजी के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देख पाएंगे। 29 ऑफ जुलाई को एमसीसी अपना रिजल्ट निकाल देगा, और जैसे ही एमसीसी रिजल्ट निकालेगा उसके 3 से 4 दिन के बाद स्टेट्स भी पीछे पीछे अपना फर्स्ट राउंड का रिजल्ट लेके रेडी रहेंगे और अपना रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हमारे पूरे इंडिया की नीट यूजी 2023 की अगस्त के फर्स्ट वीक में फिनिश हो जाएगी। उसके बाद ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज रेस्ट से 4 से 5 दिन तक हमारी चलती रहेगी। फिर हमारा सेकंड राउंड का कंडक्शन होगा, जो कि हमारा 7 से 8 अगस्त को रहेगा, जो कि हमारा फिर आगे चलेगा। अगस्त के लास्ट तक ये हमारे सेकंड राउंड चलते रहेंगे, और फिर सितंबर स्टार्ट होते ही हमारे थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि सितंबर मिड तक चलेंगे। कुछ दिन का गैप होगा, और लास्ट के सितंबर के लास्ट में फिर हमारे स्टेट वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड नंबर 4 की काउंसलिंग होगी फ्रेंड। तो अगर हम देखते हैं तो आज यूपी ने अपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, बुलेटिन निकाल दिया है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑफलाइन मोड पर जैसे बच्चों को पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करते थे, तो वैसे ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है, ऑनलाइन कॉशन अमाउंट जमा करना है 2 लाख रुपीज़ का फॉर एमबीबीएस प्राइवेट, 30,000 फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट एंड 1 लाख रुपीज़ फॉर प्राइवेट बीडीएस कोर्स के लिए। आपको यूपी के अंदर आपको ये कॉशन अमाउंट देना है, और ये सब आपको ऑनलाइन मोड से देना है बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। 3 ही माध्यम रहते हैं ये पेमेंट करने के लिए। और इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट रहता था वो भी यूपी इस बार से ऑनलाइन करा रहा है, तो ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी नोडल सेंटर सिलेक्शन का वहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो उसने 4 सेंटर आपने मेंशन करके रखे हैं, लखनऊ के और एसएन आगरा के। वहाँ पे जाकर आपको अपने वेरिफिकेशन के सेंटर सेलेक्ट करने हैं। एमपी ने भी शेड्यूल निकाल दिया है, मेरिट लिस्ट वो 1 अगस्त को निकाला है। रजिस्ट्रेशन 26 तारीख से स्टार्ट करेगा, जो कि 31 ऑफ जुलाई को चलेगा। चॉइस फिलिंग 2 से लेके 4 तक चलेगा, यानी कि 2, 3 और 4 अगस्त को आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। 7 अगस्त को एमपी भी अपना रिजल्ट निकाल देगा। एमपी ऐसे देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज के लिए एक क्लोज स्टेट है, एनआरआई सीट्सों के लिए वो एक ओपन स्टेट है फ्रेंड। तो इस सेशन में हमने ये चीज़ जानी कि जब सारे फॉर्म एक साथ आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी फॉर्म फिलिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो मेरा नेटिव स्टेट है वहाँ का, तो मुझे अगर मैं देख रहा हूँ कि श्योरिटी है मेरे नेटिव स्टेट में, तो आई शुड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ माय नेटिव स्टेट। अगर मैं डीम का भर रहा हूँ तो मैं डीम का भर रहा हूँ, लेकिन इफ़ आई एम प्लानिंग फॉर सम अदर ओपन स्टेट, तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना सेंसिबल पार्ट नहीं है। हमको फ़िल्टर कर लेना है, हमको घबराना नहीं है कि कोई मेरा एक दोस्त बोल रहा है कि यार मैंने पौंडीचेरी का फॉर्म फिल किया, तुमने किया क्या? यार मैंने तमिलनाडु का फॉर्म फिल किया, तुमने किया क्या? मैं तो वेस्ट बंगाल का फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, तुमने किया? तो ऐसे में हमको घबराना नहीं किया, इसने फिल कर लिया, मैंने नहीं फिल किया, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। आप को 100% एक डिलेमा में काउंसलिंग नहीं करना है, 100% श्योरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ काउंसलिंग करना है कि वॉट एवर यू हैव सेलेक्टेड ऑन योर मार्क्स और ऑन द बेसिस और योर ऑल इंडिया रैंक, वहाँ पे आपको सीट श्योर शॉट मिल ही जाएगी। अननेसेसरी आपको
सारे फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ समबडी इज़ सेइंग यू लाइक दिस कि मैंने ये फॉर्म फिल किया, तुमने नहीं फिल किया, तो उसने बोला कि आपको ये चीज़ बोलनी है कि येस आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड माई स्टेट जहाँ पे मुझे सीट मिल जाएगी, उसके लिए मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। मैं सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके टाइम और मनी वेस्ट करने वाला नहीं हूँ फ्रेंड। दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर द फर्दर काउंसलिंग। और जैसे हमारी चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट होती है, होपफुली फिर आगे से चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि कौन से स्कोर वाले बच्चे को किस हिसाब से चॉइस सिलेक्शन करना है और आगे कैसे प्रोसीड करना है, जिससे कि हमको स्टार्टिंग से ही सीट मिलती रहे और बेस्ट सीट के साथ हम ज्वाइनिंग करें और अपनी मेडिकल करियर की स्टार्टिंग करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच।